हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हो कि हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टडी कर रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में सारी बातें की थी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, लाइट रे कैसे बैंड करती है, लाइट रे क्यों बैंड करती है, लाइट रे जब रेयरर से जाती है डेंसर में तो कैसे बैंड करती है, डेंसर से रेयरर में जाती है तो कैसे बैंड करती हैं, नॉर्मल इंसिडेंट होता है तो बिना बैंड किए निकल जाती हैं। सारी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में की हुई थी। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि जनरली इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। सबसे पहली बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। देखो, जितने भी ऑप्टिकल मीडियम हैं, आप जानते हो ऑप्टिकल मीडियम, वैसा मीडियम जिससे लाइट प्रोपगेट कर सकता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। तो जितने भी ऑप्टिकल मीडियम हैं, हर एक मीडियम का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ईच ऑप्टिकल मीडियम हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हर एक ऑप्टिकल मीडियम का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब आप कहोगे सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। तो देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकल डेंसिटी का मेजर है। ध्यान से सुनिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मेजर ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। मींस जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी जितना अधिक होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उतना अधिक होगा। यानी जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना अधिक होगा, जिस मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी जितना अधिक होगा, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उतना ही अधिक होगा। समझ गए बात। कहने का मतलब यह है कि हम अगर ये कहते हैं कि एयर की तुलना में वाटर की ऑप्टिकल डेंसिटी अधिक है, तो हम ये कहेंगे कि एयर की तुलना में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होगा, एयर का कम होगा। ग्लास की ऑप्टिकल डेंसिटी और अधिक है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और अधिक होगा। समझ गए। लेकिन अगर आपसे डिफिनीशन पूछा जाए क्लास 10th के लेवल पर कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आप ये नहीं लिखेंगे। ये हायर क्लासेज में पढ़ाई जाती हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मेजर ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। आप पूछोगे तो सर हम लोग क्या लिखेंगे, तो आप लिखोगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। ध्यान से सुनना, मैंने भी तुरंत, देखिए आप 10th के बेसिस में सोच रहे हैं तो आप डायरेक्ट ये सुनिए मैं कह रहा हूं। मैंने क्या कहा, हर एक मीडियम का एक अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो किसी भी मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेगा कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, तो आप कहोगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। क्या मतलब है इसका, कि किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वैक्यूम में लाइट के स्पीड और उस मीडियम में लाइट के स्पीड का रेशियो होता है। देखिए यहां मैंने डिफिनीशन लिखा, फॉर्मूला लिखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे हम जनरली म्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। यानी किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि वैक्यूम में जितना लाइट का स्पीड है, और हमें ये पता है कि वैक्यूम में लाइट का स्पीड कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वैक्यूम में लाइट का जितना स्पीड है और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको फाइंड आउट करना है, उस मीडियम में लाइट का जितना स्पीड है, दोनों का जब आप रेशियो निकालोगे तो आपको उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं निकाल के दिखाता हूं, आपको समझ के देखिए। एग्जांपल के लिए अगर हमसे कोई पूछे कि बताओ म्यू ऑफ ग्लास क्या होगा, म्यू ऑफ ग्लास इक्वल टू क्या, हमें ये पता नहीं कि देखिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसे आप म्यू से डिनोट कर सकते हैं या एन से डिनोट कर सकते हैं। कहीं कहीं पर इसे एन से डिनोट किया जाता है, कहीं कहीं पर म्यू से डिनोट किया जाता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप एन लिखो या म्यू लिखो, दोनों का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है। एनसीईआरटी एन से डिनोट करता है, लेकिन मेरा आदत लग गया है हम म्यू से डिनोट करते हैं, तो आप वो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। कहीं पर एन भी लिखा हुआ हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे एन भी लिख सकते हैं, जैसे म्यू भी लिखा जाता है। फॉरेन बुक्स आप पढ़ेंगे तो उसमें म्यू लिखा रहता है। तो हमसे मान लो पूछा गया म्यू ग्लास इक्वल टू क्या, तो हम सबसे पूछेंगे कि बताओ ग्लास में लाइट का स्पीड क्या है। तो ग्लास में लाइट का स्पीड हमें पता है, हमने तुरंत पिछले लेक्चर में बात की थी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की थी ना। तो एक बात बताओ, तो म्यू ऑफ ग्लास बराबर क्या हो जाएगा, तो वैक्यूम में लाइट का स्पीड दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन ग्लास में लाइट का स्पीड दैट इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, छम हो गया। तो और 10⁸ भी गायब हो गया, तो बचा क्या, 3/2 दैट इक्वल टू 1.5।
यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ 1.5 हो गया। समझ में आया? यानी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, the refractive index of a medium is equal to the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in that medium। यानी वैक्यूम में लाइट का जो स्पीड है और उस मीडियम में जो लाइट का स्पीड है, उन दोनों का जब आप रेशियो निकालोगे तो आपको उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। वही फॉर्मूला यहाँ लिखा गया है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अब यहाँ पर देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम सी से डिनोट करते हैं। E बराबर mc स्क्वायर में भी जो c है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ही है। तो फिजिक्स वाले जो हैं वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को किससे डिनोट करते हैं? c से। तो मैंने इस फॉर्मूला को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि म्यू मीडियम कहने का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू c दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन v मीडियम यानी स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। और आप जानते हो आप c को 3 × 10⁸ लिख सकते हो, तो आप इसे लिख सकते हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और नीचे में आप उससे किससे डिवाइड करोगे? भी मीडियम से डिवाइड करोगे तो आपको उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। जैसे मैंने वहां अभी तुरंत बनाया एग्जांपल में आप लिख दीजिएगा। हमसे म्यू ग्लास बराबर पूछा गया क्या होगा, हमें भी ग्लास दिया गया 3 × 10⁸, तो हमने म्यू ग्लास निकाल लिया। वैक्यूम में लाइट का जो स्पीड है उससे ग्लास में जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया तो हम वैक्यूम में लाइट का जो स्पीड है वो लिए और ग्लास में जो स्पीड है उससे डिवाइड कर दीजिए। हम उसको क्या मिला? हमें उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया। लेकिन एक बात बताइए, ये रेशियो है ना बाबू, ये रेशियो है ना, ये रेशियो है। तो रेशियो ऊपर में भी स्पीड नीचे में भी स्पीड, तो यूनिट तो कट जाएगा ना। ऊपर में भी मीटर पर सेकंड नीचे में भी मीटर पर सेकंड, तो दोनों यूनिट कट जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट होगा क्या? कोई यूनिट नहीं होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आप एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं। ये तो तब की बात हो गई जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे स्पीड की मदद से। लेट सपोज आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और आपसे स्पीड पूछ रहा है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखिए मैं एक क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर मैं क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा। आपसे अगर भी मीडियम पूछा जाए कि मीडियम में लाइट का स्पीड क्या होगा, तो देखिए इसी फॉर्मूला को आप बना दीजिए। तो मीडियम में लाइट का स्पीड क्या हो जाएगा? तो भी मीडियम इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन म्यू मीडियम हो जाएगा। अरे क्रॉस इधर से इधर कर देंगे तो आप इसे क्या लिख सकते हो? भी मीडियम बराबर आप लिख सकते हो c अपॉन म्यू मीडियम। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? c अपॉन म्यू मीडियम, दिस इज योर न्यू फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला नया नहीं है, सारे फॉर्मूला सेम ही है, कुछ ऐसा नहीं है। यानी आप इसे ये ऐसे आप ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? 3 × 10⁸ अपॉन म्यू मीडियम लिख सकते हो ना बउआ। और इस मेथड से आप क्या निकाल सकते हो? भी मीडियम निकाल सकते हो, यानी कि मीडियम में लाइट का स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो। इस पर भी मैं सवाल बना के दिखाता हूँ आपको। मैं ऊपर वाली सारी बातें इरेज कर दूँ, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना हो तो। सारी बातें आपको लिखनी है अच्छे से। इसे मैं अगर इरेज कर दूँ तो इसे मैं इरेज कर दूंगा अगर, तो मैं यहाँ से सारे फॉर्मूलाज को मैं रहने देता हूँ नीचे। फॉर्मूलाज मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम्पल भी वहाँ लिखा हुआ है। अब जरा ध्यान से देखिए, मैं एक नया सवाल बनाता हूँ। आपसे कहा गया कि देखो बाबू, जो तुम्हारा म्यू ऑफ वाटर है, म्यू ऑफ वाटर यानी कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तुम्हें कहा गया कि जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 4/3 है। क्या है? 4/3 है। 4/3 इसका यूनिट क्या होगा? कोई यूनिट नहीं होगा। याद रखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है। तो तुमसे पूछा गया बताओ कि भी वाटर क्या होगा, यानी वाटर में लाइट का स्पीड क्या होगा। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया और आपसे स्पीड पूछा गया। आप फॉर्मूला लगाओगे क्या? आप फॉर्मूला लगाओगे भी वाटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? c अपॉन म्यू वाटर। होगा कि नहीं होगा? मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, देखो भी मीडियम इक्वल टू c अपॉन म्यू मीडियम। तो ठीक उसी तरह मैंने ये फॉर्मूला लगाया भी वाटर इक्वल टू c अपॉन म्यू वाटर। और जब मैं इस फॉर्मूला से बनाऊंगा सवाल, तो सवाल बनेगा भी वाटर, निकल जाएगा। देखो भी वाटर, आपको पता है c का वैल्यू कितना होता है? 3 × 10⁸। तो ये वैल्यू तो हमें पहले से ही पता है। तो 3 × 10⁸ अपॉन क्या हो जाएगा? नीचे म्यू वाटर हो जाएगा, जो कि दिया गया है 4/3 और मीटर पर सेकेंड तो है ही यहाँ पर, क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड में ही है। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और 9/4 जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ये हमारा हो गया भी वाटर।
तो जरा गौर से देखिए, तो मैंने आपको बताया कि आप स्पीड से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आप स्पीड कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर आपको क्वेश्चन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और आपसे स्पीड पूछ रहा है तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से स्पीड निकाल लोगे, और अगर आपको स्पीड दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करने को कह रहा है तो आप स्पीड से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लोगे, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया और स्पीड पूछ रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से स्पीड निकाल लोगे। बस खेल क्या होगा, वैक्यूम में डिवाइड करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में जो है उसमें उससे डिवाइड करना है। तो दोनों फार्मूला यहाँ लिखे हुए हैं, म्यू मीडियम इक्वल टू सी अपॉन वी मीडियम और वी मीडियम इक्वल टू सी अपॉन म्यू मीडियम। इन दोनों फार्मूलाज का इस्तेमाल करके आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से स्पीड और स्पीड से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हो। सी का वैल्यू ऑलवेज फिक्स है 3 × 10⁸। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, ये भी आपको याद रखना है। और एक बात बताइए, जरा इस फॉर्मूला को ध्यान दीजिए, ये दोनों एग्जाम्पल्स आप नोट डाउन कर लीजिए। ये जो दोनों एग्जाम्पल है, एक म्यू से भी निकालने वाला और एक भी से म्यू निकालने वाला, दोनों एग्जाम्पल्स आप नोट डाउन कर लीजिए। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तो आपको बनाने हैं। और एक बात बताइए, जरा मैं इसको क्वेश्चन को इसे मैं इरेज कर दूं, आपने लिख लिया होगा, आई होप या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसे मैं अगर इरेज कर दूं और यहाँ से आपको समझाने का ट्राई करूं तो जरा यहाँ ध्यान से देखिए। तो अगर इस सारे को मैं इरेज कर देता हूँ और मैं फिर से आपको बताता हूँ, आई होप आपने ये सारी चीज़ें लिख ली होंगी, जिससे कि बोर्ड हमारा खाली हो जाए तो हम और क्वेश्चंस कर पाएँ इस पर बेस्ड। चलिए ठीक है, आगे करते हैं। तो बाबू देखिए, सुनिए, ध्यान से सुनिए। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी। सिंपल भाषा में कहा जाए तो यही है, म्यू मीडियम इक्वल टू सी अपॉन वी मीडियम। दिस इज द फॉर्मूला, म्यू एम इक्वल टू सी अपॉन वी एम, दिस इज आवर फॉर्मूला। अब जरा ध्यान से देखिए, ये सी तो कांस्टेंट है, ये सी क्या है बाबू, यहाँ ध्यान से देखिए, ये सी क्या है, कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कांस्टेंट है। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, जरा ध्यान से देखना। तो आप इसे लिख सकते हो कि म्यू एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी एम। लिख सकते हो ना, लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। इट मीन्स जितना ज्यादा वी एम होगा, यानी अगर वी एम बढ़ता जाएगा तो म्यू एम क्या होगा, घटता जाएगा। As the velocity of light in medium increases, refractive index of the medium decreases. Refractive index of the medium decreases. यानी कि जितना ज़्यादा आपके मीडियम में लाइट का स्पीड जितना अधिक होगा उसका म्यू उतना ही कम होगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम होगा। और आप ये बात जानते हो कि जो भी रेयरर होता है, यानी रेयरर में जो लाइट का स्पीड होता है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू भी डेंसर। ये जानते हो ना आप, डेंसर मीडियम की तुलना में रेयरर मीडियम में लाइट का स्पीड अधिक होता है ना। तो एक बात बताओ, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर रेयरर में लाइट का स्पीड अधिक है तो उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा या अधिक, कम होगा। क्योंकि जो अधिक होगा, अगर मान लो कि Vm अधिक होगा तो म्यू एम कम होगा, अब म्यू एम अधिक होगा तो Vm कम होगा। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। प्रोपोर्शनल जानते हो ना, ये इसको हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन कहते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। अरे देखो ना भाई, ये डिनोमिनेटर में है तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये तभी बढ़ेगा जब ये घटेगा, बिकॉज सी तो कांस्टेंट है, सी तो बदलने वाला नहीं। समझ रहे हो ना बात। तो कहने का मतलब ये है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि म्यू रेयरर, जो रेयरर मीडियम का म्यू होगा यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, वो कम होगा किसकी तुलना में, म्यू डेंसर की तुलना में। यानी यहाँ एक लाइन हम याद रख सकते हैं कि जो एक गिवन पेयर ऑफ मीडिया होता है, जो गिवन पेयर ऑफ मीडिया होता है, यानी कि जो एक पेयर मीडियम दिया है जिसमें आपको पता है एक डेंसर है और एक रेयरर है, तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होगा, डेंसर का या रेयरर का। तो आप यहाँ एक लाइन याद रख सकते हो, हमेशा याद रखना कि डेंसर मीडियम हैज ग्रेटर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अधिक होता है, और रेयरर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है, कम होता है। अगर आप एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखोगे तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.003,
और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अगर मैं तीनों का लिख के दिखाऊं आपको, जो तीनों का मैंने स्पीड लिखाया था, अगर आप तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने की कोशिश करो तो अगर मैं म्यू एयर की बात करूं तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हम नियरली 1 ही ले लेते हैं, इसका रियल में होता है 1.003, जिसे हम नियरली क्या करते हैं 1 ही कंसीडर कर लेते हैं। और अगर आप म्यू ऑफ वाटर की बात करें, वाटर के म्यू की बात करें तो वो होता है 1.3333 होता ही चला जाता है, इसे हम रेकरिंग लगा देते हैं। और म्यू ऑफ जो ग्लास होता है, जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.5। एक बात बताओ, कौन डेंसर है? ग्लास डेंसर है ना, ये आपको पता है ना कि ग्लास डेंसर है, तो ग्लास में लाइट का स्पीड क्या है? सबसे कम है। तो देखो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे अधिक है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, तो यानी जिसका जो डेंसर मीडियम होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? अधिक होगा, क्योंकि उसमें लाइट का स्पीड कम है। और जो रेयरर मीडियम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, क्योंकि उसका लाइट का स्पीड उसमें अधिक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए अभी तक जो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की वो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, ये ग्लास का एब्सोल्यूट है, यानी कि ये उसका रियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। लेकिन एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब हम बात करेंगे किसकी? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में लिख लीजिएगा। ये सारी चीजें आपको कॉपी में लिखनी है बाबू। आज क्या जो नोट है उसमें बस मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफिनीशन लिखा है, बाकी सारी चीजें आपको यहीं से लिखनी है, बोर्ड से ही लिखनी है। बाकी और कुछ भी नोट में नहीं लिखा हुआ है, सारी चीजें बोर्ड से ही लिखनी है। इसलिए आप सारी बातों को स्क्रीनशॉट लेते चलिए या नोट डाउन करते चलिए और सीक्वेंस में लेते चलिए कि मैं यहाँ से यहाँ गया, फिर मैं वहाँ से वहाँ गया, तो ये भी याद रखिएगा। सबसे अच्छा है कि कॉपी में लिखते ही चलिए साथ में। जब नोट खास करके जब भी लाइट का लेक्चर देखने बैठते हैं आप, तो आप कोशिश कीजिए कि साथ में एक रफ कॉपी लेके बैठे, जो कि मैंने पहले भी आपको सजेशन दिया था कि आप एक रफ कॉपी हाथ में लेके बैठिए, जिससे कि आप उन सारी बातों को लिख सको जो मैं बोल रहा हूँ या जो आप समझ रहे हो। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ, जो कि है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आप कहोगे सर ये क्या होता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी तक जो आपने बात की थी वो कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था? वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। अब आप करने जा रहे हो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ये होता है एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में, यानी इसे आप कह सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम। RI मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू WRT। आप जानते होंगे इसे विथ रिस्पेक्ट टू कहते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम। एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में क्या कहलाता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमसे कहा गया, ध्यान से समझिएगा ये निकलता कैसे है। जैसे हमसे कहा गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ध्यान से देखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर with respect to glass, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। ये कैसे निकलेगा? तो इसका सिंपल सी बात है, आप करोगे क्या? किसका चाहिए तुमको? वाटर का। किसके रिस्पेक्ट में? ग्लास के रिस्पेक्ट में। तो तुम क्या करोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लोगे। क्या लोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लोगे और उसमें आप डिवाइड कर दोगे किससे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। यानी जिसका जिसके रिस्पेक्ट में चाहिए उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, जिसके रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हो उससे क्या करना है? आपको डिवाइड कर देना है। आपको क्या मिल जाएगा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। समझ गए बात? देखिए इससे पहले जो आपने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था उसका फॉर्मूला क्या होता था? जरा उसमें एक बात छूट गया था, तो मैं वो बात जरा सा लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा कि जो हमारा म्यू था वो क्या था? C/V था। ध्यान से देखिए, जो हमारा म्यू मीडियम था वो C/V मीडियम था कि नहीं बुआ? जो हमारा म्यू मीडियम था वो C/V मीडियम था। अभी नीचे वाले को भूल जाइए, अभी इस पे कंसंट्रेट कीजिए। म्यू मीडियम इक्वल टू C/V मीडियम था, बिल्कुल था। एक बात बताओ, ये VM कभी C से बड़ा हो सकता है क्या? किसी भी मीडियम में लाइट का स्पीड वैक्यूम में लाइट के स्पीड से अधिक हो सकती है क्या?
हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती, क्योंकि हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज द मैक्सिमम स्पीड। वैक्यूम से अधिक तेज लाइट कहीं चलता ही नहीं। बाकी दुनिया का कोई भी दूसरा मीडियम होगा उसमें लाइट का स्पीड क्या होगा? कम ही होगा। यानी डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से हमेशा छोटा होगा। जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा क्या होगा? न्यूमरेटर से छोटा होगा। और जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से हमेशा छोटा होता है तो ये वैल्यू हमेशा 1 से क्या होगा? बड़ा होगा। अगर कोई फ्रैक्शन ऐसा है जिसका डिनोमिनेटर हमेशा क्या है? न्यूमरेटर से छोटा है, तो आप जानते हो कि म्यू मीडियम जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा? 1 होगा। ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा? 1 होगा। यानी किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आप एक नया वर्ड यूज करोगे ना, एब्सोल्यूट, क्योंकि ये जब आप सी में डिवाइड करके निकालते हो तो वो क्या होता है? एब्सोल्यूट होता है। और अब हम रिलेटिव देख रहे हैं, तो किसी भी मीडियम का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हमेशा क्या होता है? 1 से बड़ा होता है। और अधिक से अधिक वो क्या हो सकता है? 1 के बराबर हो सकता है। और आप बताओ 1 के बराबर कब होगा? जब वैक्यूम मीडियम होगा, क्योंकि जब वैक्यूम लोगे तो C/C हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा ना। अरे आया समझ में? तो याद रखिएगा, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम कैन नेवर बी स्मॉलर देन 1. It is always equal to or greater than 1 and it is equal to 1 for vacuum. यानी ये सिर्फ वैक्यूम के लिए 1 के बराबर होगा, बाकी दुनिया का कोई भी मीडियम होगा तो वो क्या होगा? 1 से ग्रेटर ही होगा। 1 से क्या होगा? ग्रेटर ही होगा। आई होप आपको ये फील आया होगा कि मैं क्या बताने का ट्राई कर रहा हूँ। तो ये एक पॉइंट है जो आपको लिखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम कैन नेवर बी स्मॉलर देन 1. 1 से बड़ा ही होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई जरूरी नहीं है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, सुनिए ध्यान से। चलिए वापस आ जाए हम यहाँ पे। आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा। वो स्टेटमेंट भी आप लिख लीजिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, धीरे धीरे लिख लीजिए। ये लाइन आपको लिखना है, वो डायग्राम बना के ऊपर में जगह लगा के कहीं भी, और लिख लीजिए कि द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, the absolute refractive index of any medium can never be smaller than 1. Can never be smaller than 1. यानी किसी भी मीडियम का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 से छोटा नहीं होगा। हाँ, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है, क्योंकि वो तो रिलेटिव है ना, तो वो कुछ भी हो सकता है, वो अलग बात है। चलो ठीक है। तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाता है हमसे, जैसे यहाँ पर देखिए, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो हम वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे और उसमें ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या करेंगे? भागा कर देंगे। यानी इसे हम लिख सकते हैं म्यू, क्या लिख सकते हैं? म्यू मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? वाटर का। तो म्यू डब्ल्यू किसके रिस्पेक्ट में? जी, ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो म्यू डब्ल्यू जी। इसे हम क्या कहेंगे? म्यू डब्ल्यू जी, क्योंकि वाटर का पूछ रहा है किसके रिस्पेक्ट में? ग्लास के रिस्पेक्ट में। तो हम वाटर को म्यू के नजदीक में रखेंगे और ग्लास को दूर में रखेंगे। जिसके रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं उसको हम दूर में रखते हैं, और जिसका निकालते हैं उसको हम पास में रखते हैं। तो ये बराबर बन जाएगा म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी। म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी, दिस इज द फॉर्मूला। और आप इसका अगर वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो, आपने अभी तुरंत निकाला था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या होता है? 4/3। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होता है 3/2। दैट इक्वल टू हो जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, दैट इक्वल टू हो जाएगा 8/9। 8/9। दिस इज द केस, दिस इज द केस। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का जो मेथड है वो यही है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास अगर हमसे पूछा जाए तो हम वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे। समझ गए? तो यहां से हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बाहर निकल के आता है, जो आप सभी को लिखना चाहिए। और वो फॉर्मूला होगा, अगर हमसे पूछा जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ध्यान से देखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, कोई भी मीडियम हो, भगवान जाने कौन सा मीडियम है, लेकिन मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज इक्वल टू म्यू ऑफ मीडियम 1
अपॉन म्यू ऑफ मीडियम 2। बस सिंपल सी बात है, जिस मीडियम के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है बस आपको क्या करना है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देना है। दिस इज योर फॉर्मूला, दिस इज योर फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला, कोई ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सी बात है। यानी अगर इसे आप शॉर्ट में लिखना चाहो तो आप इसे लिख सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे ऊपर वाले को इरेज करूंगा, या लिख लीजिए, रोक करके पॉज करके लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम ऊपर वाले को इरेज करते हैं। तो अगर मैं देखूं, मैं इस फॉर्मूला को आगे बढ़ाऊं, इस फॉर्मूला को, नीचे वाले फॉर्मूले को मैं अगर ऊपर में आगे बढ़ाऊं तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा, मेरा फॉर्मूला बनेगा, क्या फॉर्मूला बनेगा मेरा फॉर्मूला बनेगा म्यू, किसका पूछ रहा है, 1 का, तो म्यू 1 2, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, विथ 1 2 का मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, म्यू 1 अपॉन म्यू 2। हो गया कि नहीं हो गया, बता, म्यू 1 अपॉन म्यू 2, ये हमारा फॉर्मूला बना ना होगा। चल ठीक है, ये एक फॉर्मूला बना, देखो भी फॉर्मूला का ढेर लग जाएगा, ध्यान से देखना खाली, ये एक फॉर्मूला हुआ। एक बात बता भाई, तुम अब जरा ध्यान से देखो, क्या तुम म्यू 1 को, यहां देखना, बट ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, क्या तुम म्यू 1 को c अपॉन v1 लिख सकते हो, क्योंकि c अपॉन v तो मेरा म्यू का फॉर्मूला था, तो क्या मैं म्यू 1 को c अपॉन v1 लिख सकता हूं, और क्या मैं म्यू 2 को c अपॉन v2 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। तो अगर जरा ध्यान से देखिए, अगर इन दोनों के वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ पर, इन दोनों के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं यहाँ पर, तो म्यू 1 2 विल बी इक्वल टू c अपॉन v1 अपॉन c अपॉन v2। क्या ये c कट जाएगा और v2 नीचे से ऊपर चला जाएगा और v1 नीचे आ जाएगा, यानी ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, v2 अपॉन v1। यानी अगर मुझे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो और मेरे पास स्पीड ही गिवन हो, तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने की जरूरत नहीं, हम सीधे स्पीड में डिवाइड करके भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मैं सारे का एप्लीकेशन करूंगा, सारे फॉर्मूला का, तो बस देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आप लिख सकते हो म्यू 1 2, आप लिख सकते हो म्यू 1 2 इज इक्वल टू v2 अपॉन v1। जरा देखिए v में खेल हो गया, ध्यान से देखिएगा, आप थोड़ा सा केयर कीजिएगा। यहाँ क्या था, म्यू 1 2 का म्यू 1 अपॉन म्यू 2 था, लेकिन जब v के टर्म में लिए तो v2 अपॉन v1 हो गया, यानी जो दूर में है उसका स्पीड ऊपर और जो नजदीक में है उसका स्पीड नीचे। समझ गए ना बात। यानी अगर यहाँ एग्जांपल के लिए हम देखो, तो अगर हमसे कोई पूछेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो जब मैं म्यू के टर्म में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा म्यू वाटर अपॉन म्यू ग्लास, लेकिन जब मैं स्पीड के टर्म में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा भी ग्लास अपॉन भी वाटर। जरा ध्यान से देखो, चेंज हो गया ना खेल। जब जो ही हम भी के टर्म में गए तो खेल बदल गया, भी के टर्म में गए तो खेल बदल गया, जो नीचे था वो ऊपर चला गया, जो ऊपर था वो नीचे चला आया। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फार्मूला, दो फार्मूला हमारे पास आया, एक फार्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में, एक फार्मूला स्पीड के टर्म में, और इस फार्मूला को हम और आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, एक बात बताओ, क्या अगर तुम देखो, ध्यान से देखना, हमारे पास यहाँ एक और फार्मूला आएगा, दो फार्मूला है हमारे पास, कंसंट्रेट कीजिएगा, मैं सारे फार्मूला को फिर एक जगह लिखूंगा, घबराइएगा मत। थोड़ा सा ये ट्रिकी होता है, न्यूमेरिकल्स है थोड़ा सा तो बाबू ध्यान देना ही पड़ेगा आपको। मैं अब यहाँ लिखता हूँ, क्या देखो, तुम म्यू 1 2 को म्यू 1 अपॉन म्यू 2 लिखते हो, बिल्कुल लिखते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या तुम इसे चाहो तो ये लिख सकते हो 1 अपॉन म्यू 2 अपॉन म्यू 1, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। अरे रेसिप्रोकल कर दिए भाई, रेसिप्रोकल 1 बाय कर दिए। तो यहां देखो, तो म्यू 2 अपॉन म्यू 1 क्या बन जाएगा, म्यू 2 1 बन जाएगा। अरे भाई म्यू 1 अपॉन म्यू 2, म्यू 1 2 था ना, तो म्यू 2 अपॉन म्यू 1 क्या बन जाएगा, म्यू 2 1 हो जाएगा। तो यहां मैं लिख सकता हूं क्या कि म्यू 1 2 इज इक्वल टू 1 बाय म्यू 2 1। दिस इज अनदर फॉर्मूला। तो ये तीन फॉर्मूले हमारे पास हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। फर्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में, सेकेंड
वेलोसिटी के टर्म में, और थर्ड रेसिप्रोकल के टर्म में। थर्ड क्या हो गया? रेसिप्रोकल के टर्म में। ठीक है, मैं सारे का एप्लीकेशन दिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए आप, तो सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। बस आप ध्यान से लेक्चर को देखते रहिए, कंटिन्यू कीजिए। ये हो गया हमारा, 3 फॉर्मूले हमारे पास हैं, तो जरा ध्यान से देखिए। मैं इन तीनों का यूज करके आपको दिखाता हूं और आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या किया है। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आई होप आप, या पीछे से देख के लिख लीजिए, मैं मिटा रहा हूं। तो जरा ध्यान से देखिए, मैं सारे फॉर्मूले सिर्फ रहने देता हूं और सारे प्रोसेस को मैं गायब कर देता हूं, या मैं सारे इरेज कर देता हूं। मैं सारे फॉर्मूले को फिर से लिख दूंगा, चिंता मत कीजिए आप। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब जरा ध्यान से देखिए, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चे निकालने में बड़े कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं इसको इतना मेहनत से कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब जना हमारे पास देखिए बाबू, μ12 इज इक्वल टू, पहला फॉर्मूला आया μ1 अपॉन μ2, दूसरा फॉर्मूला आया V2 अपॉन V1, और तीसरा फॉर्मूला आया 1 अपॉन μ21। ये हमारे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सारे फॉर्मूले जो हमने अभी तक ड्राइव किए। जरा ध्यान से देखना, आप इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। अभी तुरंत कुछ देर पहले मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास निकाला था। क्या निकल के आया था पता है आपको? 8/9 आया था। आप लेक्चर रिवाइंड करके पीछे देख सकते हो, आपने तुरंत निकाला था। ये क्या आया था? 8/9 आया था। तो अगर मुझसे μWg 8/9 है, तो मुझसे कोई μGW पूछे तो क्या हो जाएगा? 1 मिनट। अगर मेरा μWg 8/9 है, तो कोई हमसे μGW पूछे तो वो क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल। देखो ना, ये पलट गया ना, इसका रेसिप्रोकल, तो ये क्या हो जाएगा? 9/8 हो जाएगा। एक ही सिंगल लाइन में हमने आंसर निकाल दिया। निकल गया कि नहीं निकल गया? जैसे अब एक एग्जांपल के लिए तुमसे पूछा, कोई आदमी तुमसे कहता है कि भाई देखो ऐसा है, भाई देखो ऐसा है। हमने कहा कैसा है भाई? उसने कहा देखो भाई ऐसा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास जो है वो है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमने कहा चलो बहुत सुंदर भाई, एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग, फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं हम लोग। और किसी दूसरे ने कहा, एक ने और ने कहा कि भाई ऐसा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन जो वाटर है वो है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमने कहा कोई बात नहीं भाई, दोनों हमें पता है। हमसे पूछा गया भाई ऐसा बताओ कि तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालो विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। क्या कहा हमसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालो विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो हम कहेंगे कि स्पीड पता है ना हमें, और स्पीड से रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो हम सीधे क्या करेंगे? V/V। ये तो हमें पता है V/V होगा, लेकिन कौन ऊपर होगा कौन नीचे? तो मैंने कहा था जो दूर वाला होगा वो ऊपर होगा, VW अपॉन जो पास वाला होगा VG। VW अपॉन VG लगा दो, तो VW क्या है? 2.25 × 10⁸ अपॉन 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड तो छम उड़ गया, तो 10⁸ चला गया। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये आपका डिवाइड होने के बाद ये हो जाएगा 225/200 बनेगा क्या? तो 25 9 जा 225, 25 8 जा 200। दिस इज 9/8। देखिए μGW 9/8, μGW 9/8 क्या सेम है? अरे आया समझ में बाबू? तो आप इनमें से किसी भी फॉर्मूले का यूज करके आप क्या कर सकते हो? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब जरा ध्यान से देखो, इतनी सारी बातें करने के बाद हमें इतनी बातें तो फील आ गई कि क्या है नहीं है। हमारे पास 3 फॉर्मूले 4 फॉर्मूले हैं। तो ये पूरा लेक्चर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बेस्ड था। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। मैं एक क्विक रिवीजन करवा देता हूं, क्योंकि आप लोग हो सकता है आप पहले तो ध्यान से पूरा लेक्चर ध्यान से देखिए और सारी बातें ध्यान से नोट डाउन कीजिए। और अब मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था वो वैक्यूम में लाइट के स्पीड और उस मीडियम में लाइट के स्पीड का रेशियो होता था, और वो एक यूनिट लेस क्वांटिटी होता था। उसे हम n या म्यू से डिनोट करते थे।
ठीक, किसी भी मीडियम का अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आपको उस मीडियम में लाइट का स्पीड पता होना चाहिए। बस आपको करना क्या है, जो वैक्यूम में लाइट का स्पीड है यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसमें मीडियम के लाइट ऑफ स्पीड से मीडियम में लाइट के स्पीड से डिवाइड कर देना है और आपको उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। लेकिन वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा वो कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी जो उसका रियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मिलेगा। तो सबसे पहले तो वहां पर सवाल बनेंगे, एक सवाल बनेगा स्पीड से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, एक बनेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से स्पीड निकालना। तो वो तो आप इजी वे में बना लोगे, मुझे भरोसा है इस बात पे। फिर आगे हमने देखा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम। तो इसका क्या मेथड था, तो कोई भी अगर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमें किसी दूसरे और मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालना है, हमें करना क्या है, पहले मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देना है। जैसे अगर मुझे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वाटर के रिस्पेक्ट में, तो मुझे करना क्या होगा, वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करना है, क्योंकि मुझे वाटर का चाहिए ग्लास के रिस्पेक्ट में। अगर मान लो कोई हमसे कहता कि मुझे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए डायमंड के रिस्पेक्ट में, तो हम करते क्या, ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डायमंड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भागा करते। अगर हमसे कोई कहता कि हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए एयर के रिस्पेक्ट में, तो हम ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भागा करते। ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से निकालना हो गया, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक था स्पीड से भी, जैसे अगर मान लो कि कोई हमसे पूछता कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए वाटर के रिस्पेक्ट में, हम करते क्या, जो वाटर में स्पीड ऑफ लाइट है और ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट है उससे उसमें डिवाइड कर देते। ये उल्टा हो जाता है, यहीं पर सबसे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। μ1/μ2 है लेकिन ये v2/v1 है, समझ गए ना बात। यानी μ12 में जो पास वाला है उसका म्यू ऊपर है और जो दूर है उसका म्यू नीचे है। लेकिन जब स्पीड के टर्म में देखोगे तो जो पास वाला होगा उसका स्पीड नीचे होगा और जो दूर वाला है उसका स्पीड ऊपर होगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, मुझे म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना था, म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना था, तो दूर में कौन है, वाटर। दूर में मतलब समझ गए ना, ये जो फार्मूला में हम लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, वाटर के रिस्पेक्ट में, तो वाटर के स्पीड को ऊपर लिखेंगे और ग्लास के स्पीड को नीचे लिखेंगे। लेकिन अगर यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में होता तो हम ग्लास को ऊपर रखते, वाटर को नीचे रखते। समझ रहे हो ना दोनों में क्या डिफरेंस है, स्पीड के टर्म में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में। और ये करते हैं। और या अगर मान लो कि हमें एक मीडियम का दूसरे रिस्पेक्ट में पता है और फिर दूसरे का पहले के रिस्पेक्ट में पूछे, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी सीधे हम इसे उल्टा कर देंगे और हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो आई होप आपको सारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। ये दोनों लेक्चर जो आपने प्रीवियस लेक्चर देखा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और ये आपने लेक्चर देखा, ये दोनों लेक्चर आप आई होप आपको बेटर ढंग से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में, यानी रिफ्रैक्शन के कौन कौन से लॉज हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और वो बात करने के बाद हम फिर आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग, जिसमें हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।